हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल रिपीटेड और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बिना टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में, जिस अध्याय का नाम यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। इस अध्याय के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल रिपीटेड और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम यहाँ से लिखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो ये जो आपका यहाँ पर टॉपिक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा वायरल रिपीटेड और ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं लॉरेंज बल के नाम से, और इस लॉरेंज बल को यहाँ पर आप सभी लोग लतखोर लॉ कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका लॉ होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड वायरल और ट्रेंडिंग लॉ होने वाला है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके फार्मूले के बारे में, इस फार्मूले के सदिश और अदिश रूप के बारे में, साथ ही हम इसके स्पेशल केस के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि लॉरेंज बल का यहाँ से जो फार्मूला होता है अदिश रूप में, वो फार्मूला यहाँ से आप सभी लोग का होता है F इक्वल टू, यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे F इक्वल टू आपका फार्मूला होता है QVB साइन थीटा। इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल का सूत्र कहते हैं। इस फार्मूले के हर एक टर्म के बारे में आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है। अब आपको यहाँ से सबसे पहले ये समझना है कि इस फार्मूले का यहाँ पर स्पेशल केस किस प्रकार से जनरेट होता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी फार्मूले में यहाँ पर आपका साइन थीटा आ जाए या आपका यहाँ से कॉस थीटा आ जाए, तो समझ जाओ इसके स्पेशल केस बनने ही वाले हैं। और इसके 2-3 यहाँ पर स्पेशल केस होते हैं, सभी के बारे में अच्छी तरह से आपको अध्ययन करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो इसके स्पेशल केस होते हैं यहाँ से आपके वेरी शार्ट क्वेश्चन और यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। तो सभी के बारे में अच्छी तरीके से आपको अध्ययन करना है। तो ये आपका सबसे पहला फार्मूला होता है लॉरेंज बल का, जो यहाँ पर अदिश रूप में होता है। अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि भैया इस फार्मूले को आप सभी लोग किस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि इस फार्मूले का यहाँ पर वेक्टर फॉर्म भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन दिया जाता है। तो ऑप्शन आपको सबसे पहले सजेस्ट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है और किस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कभी भी आपका आगे देता है तो बी को पीछे देता है, कभी बी को आगे देगा तो यहाँ पर भी को पीछे देगा। तो वो आपको टर्म यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म हम किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर किसी भी फार्मूले में साइन थीटा आया हुआ है, कौन सा, अगर यहाँ पर किसी भी फार्मूले में साइन थीटा आया हुआ है, तो जब भी हम साइन थीटा को हटाते हैं तो यहाँ पर आपका क्रॉस आता है। और अगर कहीं पर हमारा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर आपका डॉट आता है। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स के अंदर में ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि साइन हटेगा तो क्रॉस आएगा, डॉट हटेगा तो यहाँ पर कॉस आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं जब भी हम किसी का वेक्टर फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले फार्मूले के अंदर में हम समझते हैं कि भैया इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो आपका बल होता है ये आपका कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये वेक्टर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एरो लगा देंगे। यहाँ पर आप आवेश के बारे में हर एक बच्चा भली भांति से परिचित होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही आवेश के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इस केस में आप जानते हो जो आपका आवेश होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बाहर लिख देते हैं, क्योंकि जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमेशा बाहर लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि साइन थीटा को अगर हम हटाएंगे तो क्रॉस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्रॉस डाल देंगे, क्योंकि ये साइन थीटा हमारा गायब हो जाता है जब हम इस क्रॉस का यूज कर लेते हैं तब। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन उठता है भैया जो हमारी वेलोसिटी है जिसको हम वेग कहते हैं ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये आपका क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और यहीं पर आप बोर्ड एग्जाम में फंस जाते हो, जिससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का गायब हो जाता है। तो एक एक नंबर को जोड़ेंगे, एक एक नंबर से आपका स्कोर हाई दिलाएंगे। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना है, जिससे आने वाले नए बच्चे भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकें। तो यहाँ पर बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको जो जानकारी दी गई वो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो उसको हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बी को इस तरीके से बाद में लिख देंगे, और जो वेलोसिटी है इसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हो, या आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर में वेलोसिटी के बारे में अभी हम जस्ट यहाँ पर समझ रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको v को पहले लिख लेंगे, b को बाद में लिख देंगे, और दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरीके से वेक्टर लगा देंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप सभी लोग यहाँ पर अदिश रूप से सदिश रूप में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसके आपके स्पेशल केस के बारे में आप जानते हो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार साइन थीटा की वैल्यू 0 मान लेंगे, एक बार साइन थीटा की वैल्यू 90 मान लेंगे, एक बार 180 मान लेंगे, और उस केस में हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग को लॉरेंज बल के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। तो यहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि कुछ इस तरीके से हम इस टॉपिक के अंदर फिगर बनाते हैं। ये हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस करके दिखाते हैं, और इसके अंदर में हम क्या करते हैं, कोई भी एक आवेश यहाँ पर भी वेलोसिटी से हम ले करके आते हैं। तो ये जो हमारा आवेश होता है वो इस तरीके से एक आपका यहाँ पर कह सकते हैं वृत्ताकार पथ में क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पर आपको पथ के बारे में विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ से MCQ क्वेश्चन आपसे बना के पूछता है कि अगर हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को भी वेलोसिटी से लेकर जाते हैं और वो लंबोत दिशा में जाता है, तो उस केस में ये जो आवेश क्यों होता है वो किस पथ के अलांग यहाँ पर क्या करता है, घूमना शुरू करता है। तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि ये जो आवेश होता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में चलता है तब उस केस में यहाँ पर वृत्ताकार पथ बनाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया MCQ के अंदर में, तो यहाँ पर आपको इसका पथ विशेष करके यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके अंदर में आप सभी लोग इसी के फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका टॉपिक और इसका फिगर और इसका फॉर्मूला विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिगर मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब यहाँ से हम बात करेंगे इस अध्याय के अंदर में तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस अध्याय के अंदर में दो बल पढ़ रहे हैं। एक हमने आवेश के रूप में पढ़ा, जिसको आप लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। वो फॉर्मूला आप सभी लोग का यहाँ पर ये लिखा गया है, F इक्वल टू यहाँ पर बाहर आपका चलता है क्यू, ब्रैकेट के अंदर में होता है V क्रॉस यहाँ पर B होता है, जो आपका यहाँ पर सदिश रूप में होता है। इसी फॉर्मूले को अदिश रूप में यहाँ पर आप सभी लोग पढ़े, F इक्वल टू क्यू VB यहाँ पर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आप बल का दूसरा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना है दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर आवेश के रूप में पढ़ते हैं, और इस वाले टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग यहाँ पर धारा के रूप में पढ़ने वाले हैं, जहां पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं इस फार्मूले के बारे में। फार्मूला यहां से हम इसी के जस्ट यहां पे सामने लिखेंगे। तो फार्मूला आपका हो जाता है F इक्वल टू बिल साइन थीटा। अब यहाँ से आप समझ चुके हैं कि भैया फिर से यहाँ पर साइन थीटा आ गया। ये साइन थीटा लाइफ में कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना है मैग्नेट के अंदर में, क्योंकि जब भी आप मैग्नेट के अंदर पढ़ोगे तो आपका साइन थीटा चलता है, और जब आप सभी लोग यहाँ पर विद्युत के अंदर पढ़ते हो तो वहाँ पर आपका कॉस थीटा चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम विद्युत के बारे में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा नहीं दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर कॉस थीटा होता है। और जैसे आप मैग्नेट के अंदर में चुम्बक वाले चैप्टर के अंदर में एंटर करते हो, आपका साइन थीटा आ जाता है। ये फिजिक्स के अंदर में दो प्रोडक्ट होते हैं, और आप यहाँ पे समझ चुके हो कि अगर यहाँ पर साइन थीटा आया हुआ है तो इसके फिर से यहाँ पर 3 स्पेशल केस होने वाले हैं, 2 स्पेशल केस होने वाले हैं। उन स्पेशल केस के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको समझना है कि इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ पर करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ पर करेंगे। जब आपको बल का मान निकालना होगा आवेश के रूप में, तब उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब धारा के रूप में आपको निकालना पड़ेगा तो उस केस में बल का फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर सदिश रूप में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिर से पता कर लेना है कि भैया इन तीनों में कौन सी आपकी यहाँ पर राशियां अदिश हैं और कौन कौन सी यहाँ पर सदिश हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है ये एक हमारी क्या है, अदिश राशि है। और यहाँ पर जो B होता है, L होता है, ये आपका एक सदिश राशि है। FV क्या होता है, यहाँ पर एक सदिश राशि होता है। और साइन थीटा आप यहाँ पे समझ चुके हैं, ये किस में चेंज होता है, आपका जाकर के क्रॉस में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम इसका वेक्टर फॉर्म चेंज करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में आप इस तरीके लिखेंगे, F के ऊपर यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा, इक्वल टू I आपका क्या
क्या है, एक अदिश राशि है, इस तरीके से यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम 20 दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस डाल देंगे, इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बी को यहाँ पर इस तरीके से हम आगे लिख देंगे और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर जो आपका एल होता है ये क्या होता है, किसी भी चालक की लंबाई हो सकती है, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिख करके और यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले को हमने बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। जैसे हमने इसको चेंज किया है सेम तरीके से इसको भी चेंज किया है। अब यहाँ पर हम आपको एक शॉर्टकट देते हैं कि भैया ये फॉर्मूला आप याद कैसे करोगे। तो इस फॉर्मूले को याद करने का एक जबरदस्त तरीका है, जबरदस्त ट्रिक है, जहाँ पर आप अध्ययन करने वाले भैया सांप कहाँ रहता है। तो सभी बच्चे को यहाँ पे पता है कि सांप जो होता है वो बिल में रहता है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला तैयार होता है F = बिल साइन थीटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस फॉर्मूले के बारे में याद कर सकते हैं कि अगर हम धारा के रूप में यहाँ पे बल का मान निकालना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में, तो उसका फॉर्मूला होता है F = बिल साइन थीटा। इस तरीके से आप याद रखेंगे और इसके स्पेशल केस के बारे में आपको जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तैयार करना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका 3 मार्क्स और यहाँ पर जो 5 मार्क्स होता है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ से हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ तक आप सभी लोग बात नोट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टॉपिक के बारे में, तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं इस अध्याय के अंदर में। जहाँ पर आप जानते हैं जो पहला टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लॉरेंज बल के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है। आप सेकंड वाले टॉपिक को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ये आपका एक टॉपिक था जिससे आपका ये वाला टॉपिक जुड़ा था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए इस टॉपिक को रखा था। तो सेकंड टॉपिक को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके 3 मार्क्स वाले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ से हम बच्चों बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से होता है 2 समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल। तो इस फार्मूले के अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर आप किस तरीके से तैयार करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बताने वाले हैं इसके फार्मूले के बारे में कि भैया अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 समांतर धारावाही तार लेते हैं और उनके बीच में अगर आप चुंबकीय बल निकालना चाहते हैं, तो इसका जो यहाँ पर फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ से आप सभी लोग का होता है F डिवाइड बाई यहाँ पे चलता है L इक्वल टू यहाँ से आपका होता है म्यू नॉट, यहाँ से आपका होता है I1, यहाँ से आपका चलता है I2 डिवाइड बाई यहाँ से होता है 2πr। अब आपको यहाँ पर ये समझना है बच्चा लोग, क्या समझना है, आप समझो ये हमारे पास ये पहला तार है, इस तार में जो प्रवाहित धारा है उसको हमने I1 मान लिया, और ये हमारे पास क्या होता है बच्चा लोग, ये दूसरा तार होता है, और इस तार में जो प्रवाहित धारा होती है उसको हम I2 मान लेते हैं। दोनों आपस में इस तरीके से एक दूसरे के समांतर होती है। ये वाला तार क्या करता है, इस पर बल लगाता है, ये वाला तार क्या करता है, इस पर बल ठोकता है। जब दोनों आपस में क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो कितना बल लगता है उस बल का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, और साथ में ये मान लेते हैं कि दोनों तार की जो यहाँ पे लंबाई होती है उस लंबाई को हमने L मान रखा है। तब उस केस में आप इस फार्मूले का यूज करते हैं कि अगर हम 2 समांतर तारों के बीच में बल निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला आपका चलता है F डिवाइड बाई L इक्वल टू यहाँ से चलता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई यहाँ से क्या होता है 2πr होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस फार्मूले के बारे में ध्यान रखना है। अब इस फार्मूले को याद करने का जो आपका जबरदस्त यहाँ पर तरीका है, जबरदस्त यहाँ पे ट्रिक है, वो ट्रिक यहाँ से आपकी होती है कूलाम्ब्स लॉ से संबंधित, जहाँ पर आप जानते हैं कूलाम्ब्स लॉ का जो फार्मूला होता है वो भी आपका बल का फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ से आपका चलता है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ से क्या होता है R स्क्वायर होता है। इस फार्मूले के बारे में आप सब लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जहाँ पर Q1 होता है उसकी जगह पर हमने क्या लिया है, I1 लिया है। जहाँ पर आपका Q2 होता है इसकी जगह हमने कौन सा लिया है, यहाँ पर I2 लिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर R स्क्वायर चलता है, तो यहाँ पर क्या है R, इसके बाद में आपका स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को आगे लिख देंगे, तो वही 2 हमने यहाँ पर क्या किया है, आगे लिख दिया है, और यहाँ पर आपका R है तो यहाँ पर आपका R हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, पाई एक नियतांक वैल्यू लगा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट के अंदर में जब आप सभी लोग बायो सावर्ट लॉ यहाँ पे पढ़ रहे थे, तब उस केस में आप समझ चुके थे कि भैया यहाँ पर जो बायो सावर्ट का फॉर्मूला चल रहा था म्यू नॉट, यहाँ पर आपका चलता है 4π। इस 4π को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हमेशा इसके साथ में एक पाई चलता है, तो उस पाई को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो इस फार्मूले से रिलेट करके आप इस फार्मूले को ध्यान रख सकते हैं, और इसके नीचे डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो चालक होता है, जो तार होता है, उसकी लंबाई से हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों फार्मूले को आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग 2 समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है बल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं
तो एफ है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उन दोनों तार की जो लंबाई होगी जिसको हम एल से दिखा रखे हैं, इक्वल टू यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा, नियतांक वैल्यू यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या चलता है, के चलता है, तो चुंबक वाले में हमेशा क्या चलेगा, म्यू नॉट चलेगा। विद्युत के अंदर क्या चलेगा, यहाँ पर के चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्यू यहाँ पर म्यू नॉट चेंज कर देंगे, और यहाँ पर जो Q1 होगा इसको आप I1 चेंज करेंगे, Q2 को यहाँ पर आप चेंज कर देंगे I2 से, और यहाँ पर ये जो R स्क्वायर होता है इसको आप क्या करेंगे 2πr में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेंडिंग और वायरल टॉपिक होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया। अभी आप जब क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन सभी टॉपिकों से किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में घुमा घुमा करके हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और किस तरीके से इन सभी टॉपिक से आपका शार्ट क्वेश्चन, वेरी शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो भैया जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल आघूर्ण, या आप कह सकते हैं यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण, इसके बारे में आप अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम फिगर के साथ आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से सबसे पहले समझना है एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जिस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर अध्ययन किए हो एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में, उसी तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर जानते हो कि एक समान आपका सभी लोग का यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये आपका होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं। अब इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पर आपका चालक इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से यहाँ पर हम कोई भी चालक यहाँ पे रखेंगे, और इस चालक पर क्या होगा, बल लगेगा। एक बल आपका इधर लगता है, एक बल इधर लगता है। ये दोनों बल जब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, तो ये जो आपका यहाँ पर चालक होता है वो आपस में इस तरीके से घूमना शुरू करता है, और जब ये घूमता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब दोनों बल कैसे हों, आपस में बराबर हों लेकिन एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, तो ये जो आपका चालक होता है वो किसी एक अक्ष के अंदर क्या करता है, आपस में एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में घूमना शुरू करता है। घूमता इसलिए है क्योंकि ये बल को फील करता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और इसके फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं कि जब हम इस फिगर के माध्यम से इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बल युग्म आघूर्ण का, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है टार्क। टार्क का मतलब ही क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण होता है फिजिक्स के अंदर में। इसका फॉर्मूला यहाँ से आप सभी लोग का चलता है बीना। बीना भैया क्या है, एक शार्ट ट्रिक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को याद करने के लिए, बीना यहाँ पे हम लिख देंगे BINA। यहाँ पर आप जानते हैं कि जब आप सभी लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किए, सांप कहाँ रहता है, बिल साइन थीटा, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम क्या करते हैं, बीन बजाते हैं तो सांप बाहर निकलता है, तो उस केस में यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है टार्क इक्वल टू बीना, और यहाँ पर भी आपका क्या चलता है, साइन थीटा चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, और इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप ट्रिक के माध्यम से बेहतरीन तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अब आप जानते हैं यहाँ पर टार्क इक्वल टू क्या होता है, बी का मतलब यहाँ से जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, आई का मतलब क्या हो जाएगा, प्रवाहित विद्युत धारा, यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, फेरों की संख्या, ए क्या होता है, अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है, थीटा क्या होता है, यहाँ पर ये कितने कोण पर रखा गया है, इस तरीके से रखा जाएगा, उस कोण का मान होता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के बारे में, इसके डेरिवेशन के बारे में और इसके स्पेशल केस के बारे में आपको अध्ययन करना है, और इसके डेरिवेशन के बारे में आपको सीख लेना है कि इसका डेरिवेशन हम किस प्रकार से फिगर के माध्यम से करने वाले हैं। इसके बाद इसके अंदर में जो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, जो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है, वो टॉपिक आप सभी लोग का यहाँ पर होता है चल कुंडली धारा मापी। इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है, चल कुंडली धारा मापी के बारे में। और इसके अंदर में आपका यहाँ पर 2 टॉपिक होता है, दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला आपका होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, और दूसरा यहाँ पे आपका होता है किलकित कुंडली धारा मापी। तो यहाँ पर आपको निलंबित कुंडली धारा मापी के अंदर में इसके फिगर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में और इसके सिद्धांत के बारे में आपको अध्ययन करना है। और यहाँ पर जो आपका किलकित कुंडली धारा मापी होता है, इसके फिगर के बारे में और इसके थ्योरी के बारे में आपको अध्ययन करना है कि फिगर के माध्यम से इसकी वर्किंग के बारे में आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिख के आने वाले हैं, और इसके सेंसिटिविटी के बारे में आपको अध्ययन करना है, जहाँ पर आप वोल्टेज के बारे में और यहाँ पे करंट के बारे में अध्ययन करते हैं। इस तरीके से इन दोनों टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कर लेना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग एक बार 1 से लेकर के 6 तक सभी टॉपिक का स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वायरल और रिपीटेड टॉपिक होने वाले हैं, तो एक बार पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए।
तो यहाँ पर आप सभी लोग पूरे का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आज की क्लास हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि भैया इस अध्याय से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल क्वेश्चन होने वाले हैं, उनके बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास हम इसी पे एंड करते हैं।